डायग्राम क्लियर हो गया? हमने जो पढ़ा ये ग्राफिकल इंटरफेस था जिसमें हमें काम करने के लिए क्या यूज़ करना है। आपको पता ही हुआ है कि अभी तक हमने पाइथन में काम किया है, सारा टास्क कैसा होता है, लेस कोडिंग में, कम से कम कोडिंग पे काम करना। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम किंटर से इंपोर्ट कर रहे हैं हम ऑल मॉड्यूल्स। प्रैक्टिकल करने के लिए हमने सबसे पहले ओपन कर लिया यहाँ पे IDLE। क्या होता है फुल फॉर्म IDLE का? IDLE का फुल फॉर्म IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आवाज नहीं आई थी, देखा तो मैंने बोला ना, पीछे से बोला था मैंने। अच्छा, तो हमने क्या डाला सबसे पहले, फ्रॉम किंटर, जिससे हम इंपोर्ट किसको कर रहे हैं, एस्ट्रिक। ये लाइन सभी को समझ में आ गई? आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऑब्जेक्ट के बारे में। कितने लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है? ऑब्जेक्ट बनाने की प्रोसेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है? होता है आपका ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू क्लास नेम, ऐसे कुछ होता है। तो जब हम किंटर पे काम करते हैं तो हमें मिलती है एक टीके नाम की क्लास। किस नाम की? और यहाँ पे आपने दे दिया ऑब्जेक्ट का नेम, टीके से ही डिनोट होगी। हाँ, तो वो टीके से डिनोट होगी। ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू टीके। क्लियर? इतना करने से हमें अपना फॉर्म दिख जाएगा। तो मैंने यार एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट नाम से ऑब्जेक्ट का नेम डाल दिया रूट, टीके का स्मॉल के है, ठीक है। इतना करने के बाद में हम कर रहे हैं इसको रन। तो मैंने सेव किया एप्लीकेशन डॉट पी बाय। जब आप रन करोगे तो आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा इतनी कोडिंग पे। ये इंटरफेस दिख रहा है सभी को? ये इंटरफेस आपको कब मिला? जब आपने सिर्फ रूट इक्वल्स टू टीके डाला। क्लियर? उसमें हाँ IDLE में चल रहा है ना। क्लियर? तो टीके का के कैसे रखना है आपको, स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, स्मॉल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टीके हो गई आपकी क्लास और ऑब्जेक्ट क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप यही कॉन्सेप्ट तो डालते हो, राइट? ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्लास नेम। इज इट क्लियर? इतना करने के बाद में हमें क्या मिल गया यहाँ पे, तो हमने एक बार और रन कर लिया। ये वाला फॉर्म देख रहे हैं सभी? ये फॉर्म किससे मिला? रूट इक्वल्स टू टीके से। ओके, तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा वो इसी पे बनेगा। पर आप टाइटल क्या देख रहे हो? ये टीके लिख के आ रहा है, ये क्या है आपका टाइटल। ये टीके लिखा है, ये क्या है आपका टाइटल। वी वॉन्ट टू चेंज टाइटल, तो कोई भी प्रॉपर्टी क्लास की कॉल करने के लिए क्या लगाते हो, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम। यहाँ पे हमें पास करना है हमारा टाइटल। तो मैंने यहाँ डाल दिया प्रोग्रामर पॉइंट प्रोजेक्ट। तो जो टाइटल अभी तक इसको पॉइंट कर रहा था टीके को, अब वो पॉइंट किसको करेगा, प्रोग्रामर पॉइंट प्रोजेक्ट को। देख पा रहे हैं सभी? चेंज हो गया। ये जुपिटर पे नहीं चलेगा? लाइब्रेरी सेट करोगे तो चल जाएगा। ये भी इंस्टॉल करके टिकट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया। बट अभी क्या हो रहा है कि जब आप इसको रन कर रहे हो ना, तो इसका एक डिफॉल्ट लेआउट दिख रहा है। बहुत छोटा लेआउट है, पर जस्ट हम चाहते हैं 400 बाई 400 का लेआउट तो दिखना चाहिए डिफॉल्ट में। क्लियर? तो 400 बाई 400 क्या हो गया, इसकी हाइट और विड्थ। तो नोट में डाल के लिखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी टाइटल इज यूज फॉर सेट टाइटल। टाइटल क्या करता है, आपके टाइटल को सेट करने का काम। क्लियर? तो टाइटल को सेट करने के लिए सिर्फ आपको लिखना है टाइटल, और इस टाइटल को कॉल करने के लिए आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। तो भाई इतना कर चुके। फिर जब साइज चेंज करना होता है तो इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कंटेन क्या करती है, आपकी हाइट और विड्थ इज यूज फॉर सेट
फ्रेम हाइट एंड विड्थ। क्लियर? जो आपकी हाइट और विड्थ आप देना चाहते हैं वो आप किसको स्पेसिफाई करेंगे? ज्योमेट्री को। सिंटैक्स क्या होगा इसका? ऑब्जेक्ट डॉट ज्योमेट्री। यहाँ पे आपने डाल दिया हाइट 400 बाई 400, तो यहाँ पे जो इंटू लिखा है ना, वो इंटू नहीं है, वो वहाँ पे लिखा है एक्स, और डेटा आपको स्ट्रिंग में पास करना है 400 x 400। तो इससे क्या होगा? 400 बाई 400 की वो हाइट और विड्थ को एक साथ कर लेगा। क्लियर? यस मैम। सो अप्लाई करके देखिए, क्योंकि हमने लेआउट तो बना लिया, बट लेआउट का साइज क्या है? बहुत छोटा है। बट जस्ट आई वांट टू चेंज साइज। तो साइज को चेंज करने के लिए हमने नहीं, रूट डॉट ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमने बोल दिया 400 बाई 400, जिससे अभी तक जो व्यू दिख रहा था बहुत छोटा, अब वो वेट, स्पेलिंग की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ज्योमेट्री की स्पेलिंग 400 बाई 400, ज्योमेट्री की स्पेलिंग क्या होती है? METRY GEOMETRY, है ना? स्पेलिंग देखना, स्पेलिंग गलत होगी तो नहीं करेगा। आ गया 400 बाई 400 का। ओके, तो इससे हमने क्या किया? उसको डिफॉल्ट लेआउट दे दिया कि ये उसका लेआउट होना चाहिए। इतना तो क्लियर सभी को? क्योंकि फॉर्म बनेगा तभी तो आप उसको प्रोजेक्ट का काम कर पाओगे। अब इतना करने के बाद में हमें याद आया कि ये तो डिफॉल्ट कलर दे रहा है, पर हम अपने प्रोजेक्ट में जो काम करेंगे उसका कलर तो हम डिफरेंट रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम लिखिए कॉन्फिग। कॉन्फिग is used for set background color using property, जिसमें आप डालोगे बीजी कलर या डायरेक्टली बीजी डालोगे, और यहाँ आएगा आपका कलर का नेम। ओके, तो ये बीजी इक्वल्स टू कलर नेम किसके अंदर आ जाएगा? इसके अंदर। ओके, समझ में आ गया सभी को? तो भाई वी वांट टू चेंज कलर, सो हमने अप्लाई किया ज्योमेट्री के बाद में रूट इक्वल्स टू कॉन्फिग। कॉन्फिग में हमने बोला बीजी इक्वल्स टू लाइक कम राइट हियर ऑरेंज। ऑरेंज वी ऑल्सो अप्लाई इनसाइड डबल क्विट। सो नाउ यू कैन सी बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू अ ऑरेंज बाय द हेल्प ऑफ कॉन्फिग प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई सभी को? सो फाइनली कि आपका एक लेआउट बन चुका है। क्लियर? इतने में कोई डाउट नहीं होगा किसी को? कोड सभी ने समझ में आ गया, या किसी भी कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? इसमें कलर कितने ले सकते हैं? कितने भी कलर ले सकते RGB करके दिखना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इतना क्लियर? इतना करने के बाद में अब बात आती है कि हमने इतना तो डिफॉल्ट कर लिया, बट नाउ वी वांट टू अप्लाई जस्ट फील्ड्स कंपोनेंट्स। तो लिखिए इतना करने के बाद में कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लेबल अप्लाई करोगे, बटन अप्लाई करोगे, टेक्स्ट फील्ड अप्लाई करोगे। टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे बोला जाता है एंट्री। तो आज हम सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करना सीखेंगे, ओके? बिकॉज इन फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज यही है, ओके? आप लोगों को पता है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में यूज होता था पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। किसी भी क्लास को किसी और क्लास से अगर इनहेरिट करना है तो क्या करते हैं? चाइल्ड क्लास को के अंदर पेरेंट क्लास को कॉल कर देते हैं। क्लियर? वैसे यहाँ पे लेबल भी एक क्लास है, और हम लेबल में
क्लास पास नहीं करेंगे, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो जो टीके नाम की क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट जो बनाया था ना रूट, उस रूट को हम पास किसके अंदर कर रहे हैं, लेवल के अंदर। क्यों? क्योंकि लेवल को हमें अप्लाई कहाँ करना है, रूट में। मैसेज देना है तो मैसेज के लिए यहाँ डालेंगे हम टेक्स्ट। टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, वो जस्ट वांट कि आप मैसेज क्या देना चाहते हो लेवल में। तो मैंने यहाँ दे दिया वेलकम इन प्रोग्रामर पॉइंट, ठीक है। अब लेआउट हमें खुद से मैनेज करना है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी जिसका नेम है ग्रिड। पैक भी कर सकते हो, बट अभी हम काम सिर्फ ग्रिड पे करेंगे। ग्रिड रहता है टेबल फॉर्मेट जो रो और कॉलम लेता है। तो रो नंबर 1 का मैंने बोल दिया कॉलम नंबर 1 पे ये सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ पे, ओके। अभी आप देख रहे थे जो व्यू नॉर्मल था, बट नाउ कि आप देख पाएंगे कि मैसेज आ चुका होगा। दिख रहे सभी को मैसेज, वेलकम इन प्रोग्रामर पॉइंट। किसके थ्रू अप्लाई किया मैसेज हमने, लेवल के थ्रू। और लेवल को बोल दिया कि कहाँ सेट होना है उसको, रूट में, क्योंकि रूट क्या कर रहा है, आपके फ्रेम बनाने का काम। तो अप्लाई कहाँ करोगे, रूट में करोगे ना। क्लियर हुआ? लेबल जस्ट इज यूज फॉर शो मैसेज एंड वी वांट टू अप्लाई दिस लेबल ऑन योर फ्रेम। तो हमने फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको पास कर दिया लेबल में। अब वो तो पास हो गया, बट नाउ आई वांट टू शो समथिंग मैसेज। तो मैसेज को शो करने के लिए हमने यूज किया यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, व्हाटएवर जो भी देना चाहते हो। क्लियर? तो लेवल समझ में आ गया। लेबल के बाद का आता है हमारा बटन। तो जैसे हमने लेवल साइड किया वैसे ही हम बटन करेंगे। तो हमने यहाँ डाल दिया बटन। बटन को भी हम अप्लाई किस में कर रहे हैं, फॉर्म में। बटन पे भी कोई ना कोई विजिबिलिटी दोगे, तो विजिबिलिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है आपका टेक्स्ट। इसको मैंने बोल दिया क्लिक मी। अब इसको भी मैं उसी रो में चेंज लगाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ डाल दिया ग्रिड। ग्रिड रो इक्वल्स टू नंबर 1, उसी रो में कॉलम 2। तो देखिए वहां बटन भी आ गया होगा। दिख रहा है सभी को बटन? ठीक है, इतना क्लिक करो। अब हम बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट की जितनी बार हम क्लिक करें उतनी बार इसको हमें एक रैंडम नंबर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। रैंडम नंबर उतनी बार नया देगा जितनी बार हम उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? वेट। क्लियर? और जो हमारा OTP यानी कि रैंडम नंबर आएगा उसको हम शो करेंगे कमांड पे अभी फिलहाल के लिए। तो इतना हमने कर लिया। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बोर्ड पे बता रही हूँ, उनको बहुत अच्छे समझ लेना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो। किसी भी कोड को डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम, पाइथन में कोई भी कोड डिवाइड किया जाता है तो किसके थ्रू करते हैं, मेथड्स कॉन्सेप्ट के थ्रू। हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बना ली, डेफ एक्सेस रैंडम फंक्शन, एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस रैंडम बना लिया। हमें इसे कॉल करना है, पर रैंडम के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, इंपोर्ट करोगे। ये लाइन तो क्लियर है? अब जब हम बटन पे क्लिक करें ना, तो बटन कॉल किसको करे, यही होगा ना। ये बटन व्यू में रहेगा और व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो कॉल किसको करेगा, इसको। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी ले ली लाइक v इक्वल्स टू क्लियर हुआ। डेटा किसके पास आ जाएगा, और हम कंसोल पे शो करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इतना क्लियर।
पर नाउ कि अब इसको हमें कॉल करने के लिए किस पे प्रॉपर्टी देनी होगी, बटन पे। तो नोट में डाल के डेफिनेशन लिखो, बटन प्रॉपर्टी। बटन प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी टेक्स्ट इक्वल मैसेज is used for set message। टेक्स्ट क्या करता है, आपके मैसेज को शो करने का काम, वट एवर यू वॉन्ट टू शो। क्लियर, जो आप शो करना चाहते हो वो इस क्लास के बाद में चेक करते हैं। अभी ये बस छोटा सा प्रॉब्लम है। दिखाओ टैक्स दिखाओ, कैपिटल टैक्स बोल रहा है, वीडियो में कैपिटल मुक्त तो करो। ये डबल इक्वल लगा के बैठे हो आप, इतना क्लियर हुआ। तो ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि टेक्स्ट इज यूज्ड जस्ट फॉर मैसेज। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए कमांड। कमांड इक्वल्स टू योर फंक्शन नेम। सो इसका काम क्या है, इज यूज्ड फॉर कॉल वटेवर, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको कॉल करने के लिए आप कमांड लोगे एक प्रॉपर्टी, और उस कमांड में क्या दे दोगे आप, अपनी वैल्यू को। तो जब आप वैल्यू दोगे तो वो क्या करेगा, बटन जब क्लिक करेगा तो कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन किसको कॉल करेगा, जो आपने प्रॉपर्टी दी है उसको। क्लियर, तो चलिए अप्लाई करके देखें। हमने क्या किया, यहाँ आके डैफ लिखा एंड जस्ट सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट कर लिया हमारे रैंडम को, इंपोर्ट रैंडम डैफ किया, और डैफ में हमने बोल दिया कि लाइक एक्सेस रैंडम, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ जाके हमने क्या किया, कोड किया, वी नाम का वेरिएबल लेके बोल दिया रैंडम डॉट रेंट इंट, और बोल दिया 100 से लेके 999 तक की वैल्यू दे, और यहाँ पे क्या कर दे वो प्रिंट, क्योंकि हम OTP को शो कहाँ करेंगे, हमारे कंसोल पे। अभी ये बटन बनाया था, इसी की प्रॉपर्टी में हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे दी, कमांड। किसको कॉल करेगा ये, फंक्शन के नाम से, उसका नेम क्या है, एक्सेस रैंडम। एक्सेस रैंडम, पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ नेम देना है, पैरेंथेसिस नहीं लगाना है। तो चलिए रन करके देखते हैं। नहीं, इतना किया, हम एक न्यू विंडो ओपन कर रहे हैं रन करने के लिए। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार हमें रैंडम नंबर दिखना चाहिए। कहाँ पे, कंसोल, रैंडम की स्पेलिंग रैंडम। सो अब रन करके देखते हैं। ये कंसोल है, ये विंडो है, मैंने क्लिक किया, एक रैंडम, 2 3 4 5 6। क्लियर, तो अब तक जो काम कर रहे थे वो सारा किससे हो रहा था, कमांड से, और अब किससे कर रहे हो, ग्राफिकल इंटरफेस से। क्लियर हुआ, जो इधर दिख रहा है, हाँ, तो अभी वो मैंने वहाँ करेंगे, graphical अभी इंटरफेस वहाँ पे किया था, करेंगे। तो दोनों विंडो एक साथ चला रहे हैं। मतलब यहाँ प्रोग्राम लिखा है, पहले हमको सिर्फ वो इस पे ये रन होके भी वही इंटरप्रेटर जो आपका आउटपुट आता है ना वहीं जाएगी, बस उसमें वहाँ से वो आपको ग्राफिकल इंटरफेस दे देगी। तो जो ग्राफिकल इंटरफेस से आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो आउटपुट तो आपको इसी विंडो पे देगी ना, जो आपका आउटपुट वाला है। क्लियर, पर अब हमें आउटपुट कहाँ देना है, एक लेवल के अंदर, मतलब उसी इंटरफेस में देना चाहिए। हम कमांड थोड़ी ना ओपन करने आएंगे, राइट। तो लेबल यहाँ लगाने वाले हैं, और मैंने लगा दिया लेबल। लेबल को भी कहाँ अप्लाई करना था, रूट में टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में क्या देना चाहिए, वी, और इसको भी हम दे रहे हैं ग्रिड। कहाँ पे शो कर दे, रो नंबर 2 के कॉलम नंबर 1 पे, ठीक है। अभी आपको जो कंसोल पे दे रहा था ना, अब नहीं देगा, अब यहाँ देगा इंटरफेस में। इंटरफेस देखिए, सब मिनिमाइज कर रहे हैं हम। इंटरफेस दिख रहा है सभी को, क्लिक किया, वही आ रहा है आउटपुट। कंसोल को ओपन करने की जरूरत है हमें। क्लियर हुआ, तो हमने किया क्या, कोड हमारा वही था जो हमारा प्रिंट लेके जा रहा था। प्रिंट को ना देके हम किसको दे देंगे, एक लेवल को। लेवल जस्ट आउटपुट दे रही है। टेक्स्ट में जो मैसेज दे रहे थे अभी तक, क्लिक मी, वेलकम इन प्रोग्रामर पॉइंट, वहां पे हम क्या पास कर देंगे, हमारा रैंडम नंबर।
तो वो उस व्यू पे क्या रिटर्न करेगा, रैंडम नंबर। ये दोनों शो हो रहे हैं एक रो में, और इसके लिए हमने क्या किया, न्यू रो जनरेट कर लिया और उसको कॉलम नंबर 1 दे दिया। क्लियर? सो चलिए इतना हमने कर लिया। ज़्यादा बैठे समझ चप्पल पड़ेगी। न्यू हेडिंग डाल के लिखिए एक्सेस फील्ड डेटा, एक्सेस फील्ड डेटा। अब हमें फील्ड पे काम करना है कि हम डेटा एंटर करें और हमारा काम होना चाहिए। तो लिखिए इन पाइथन एंट्री is used for create text field। एंट्री का काम किसके लिए होता है, टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने के लिए। टेक्स्ट फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप अपना नाम व्हाटएवर जो भी आप करने वाले हो टास्क वो अप्लाई करोगे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? तो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए आपने क्या अप्लाई कर दिया, एंट्री। जैसे लेबल कर रहे थे, जैसे बटन कर रहे थे, वैसे अप्लाई करोगे अब एंट्री। इसको भी कहाँ अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन में। पर एंट्री का काम क्या होगा, मतलब टेक्स्ट फील्ड का काम क्या होगा, आपसे डेटा लेना। क्लियर? तो इसमें नोट में डाल के एक और कॉन्सेप्ट लिखिए, वी कैन क्रिएट वेरिएबल बेस्ड ऑन टाइप, जिसमें हमने टाइप ले लिया यहाँ पे। जैसे हमें स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है तो मैंने नेम इक्वल्स टू क्या कर दिया, स्ट्रिंग वैर। तो हमारा वेरिएबल किस टाइप का बन जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, हमने बोल दिया हमें इंटीजर लेना है, तो भाई इंटीजर के लिए भी कर दो एज इक्वल्स टू इंट वैर। तो कैसा बन जाएगा, मैडम इधर इंट लिखने के वहाँ पे स्ट्रिंग पूरा लिखना पड़ेगा या str लिखना, स्ट्रिंग पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर? और इंटीजर के लिए इंट लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, ये बना लिया आपने दो वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कंटेन क्या करते हैं, वैल्यू। और वैल्यू हमें क्या कंटेन करानी है, जो यूजर इंटरफेस में डालेगा। तो टेक्स्ट फील्ड की एक प्रॉपर्टी, यानी कि एंट्री फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट वेरिएबल। ये वेरिएबल को कॉल करने का काम करता है। तो हम वेरिएबल इक्वल्स टू क्या कर देंगे, नेम। तो इस फील्ड में जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट वेरिएबल, किस वेरिएबल के पास चली जाएगी, नेम के। मतलब इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगी, कंटेन। सिंटेक्स लिख लो, इम्प्लीमेंट हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट में। एंट्री का ई कैपिटल, हाँ, एंट्री का ई कैपिटल ही आएगा। ठीक है, तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नेम है कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट करना है, डॉलर टू रुपीज में। एक कन्वर्टर बना रहे हो जिसमें डॉलर यूजर देगा, उसको कन्वर्ट किस में करोगे, रुपीज में। कन्वर्टर यूज करते हो ना, जब कोई डॉलर बोलता है पता नहीं होता, जैसे मैं ही करती हूँ कि डॉलर पे कोई काम है तो डॉलर के पहले रुपीज फाइंड करूंगी, फिर बताती हूँ हाँ ठीक है, वरना बोल दिया ठीक है $5 दे देना। $5 के रुपीज बहुत कम होते हैं और अच्छे होते हैं रुपीज। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन हम हटा रहे हैं, अब हम बना रहे हैं टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंट्री। अप्लाई कहाँ कर रहे हो, रूट में। हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज कर लिया एक वेरिएबल, तो मैंने जस्ट नाम डाला और उसको मैंने टाइप दे दिया अभी फिलहाल के लिए स्ट्रिंग, जबकि आपको देना है इंट। आप इंट दोगे, मैं स्ट्रिंग दे रही हूँ। कि टाइप कास्ट कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, उस वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए क्या कॉल कर लिया, टेक्स्ट वेरिएबल। उसके अंदर क्या पास कर दिया, नाम। ग्रेड लगा के बोल दिया कि भाई रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 1 में तो ये बन जाए। बटन बना लिया, क्योंकि बटन पे क्लिक करेंगे तभी काम करेगा। तो बटन का बी कैपिटल, रूट, इसको दे दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमने दे दिया कन्वर्ट कमांड। इन फ्यूचर किसी ना किसी को कॉल करेगा ये। ठीक है, ग्रिड में हमने इसको क्या दे दिया कि रो नंबर 1 का ही कॉलम नंबर 2 बन जाए। अब काम किस पे करना है, प्रॉपर्टी पे। तो मैंने कन्वर्टर बोला है इसको कि डेटा आएगा इसके पास में, और हम कमांड से किसको कॉल करेंगे,
कन्वर्टर को। इतना तो क्लियर है, यस सर। स्पेलिंग सही है ना? ठीक है। आप यहाँ बोल दिया कि हमारे पास आ रहा है डेटा, और भाई डेटा जो आ रहा है उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है आपकी गेट, GET। तो नम डॉट क्या कर दिया आपने, गेट, और आपको पता है कि डेटा आ रहा है आपका स्ट्रिंग, सो वी कैन कन्वर्ट एज अ इंटीजर। तो उठा के किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, डेटा किसके अंदर स्टोर हो गया, VK। लेबल पे शो करना है तो लेबल ले लिया, लेबल को बोल दिया कि रूट टेक्स्ट में दे दो V, और ग्रेड रो नंबर 2 पे आउटपुट आना चाहिए, कॉलम नंबर 1 पे। तो भाई बन चुका है। एक सेकंड, लॉजिक तो हमने लगाई नहीं ना, बेचारा कन्वर्ट कैसे करेगा। तो बात यहाँ आती है कि $1 में कितने रुपीस होते हैं, 75.54। तो जो आपके पास V आ रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो 75.2 से, 54 से, ठीक है भाई, बढ़ गए कल। ठीक है, बढ़ गया। तो यहाँ पे हमने डाल दिया RUP। तो चलिए रन करते हैं भाई, कन्वर्ट हो भी रहा है कि नहीं। तो मैंने डाल दिया $12। $12 के कितने होंगे, जो भी होते हैं 906.48। मैंने डाल दिया यहाँ पे $14। 1057 पॉइंट whatever जो भी। सो क्लियर हुआ कि हम इस टाइप से अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंटरफेस देके। तो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे मंडे को।